जब हम लोग माता के गर्भ में होते हैं, इस गर्भ में मल भी है, मूत्र भी है, माँ भोजन करती है, वो भी इसी गर्भ में रहता है। कुछ कड़ुआ ज्यादा खा ले तो बच्चा फिर छटपटाता है, तड़पता है, उसे परेशानी होती है। ऐसी गर्भ की भयंकर पीड़ा से जब हम लोग ग्रसित होते हैं, तड़प रहे होते हैं, हमारा यह शरीर जल रहा होता है, हमें कष्ट मिल रहा होता है, तब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, गोविंद, हे कन्हैया, हे कृष्ण, मुझे प्रकट कर लो, मुझे जन्म दे दो, मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल लो। क्यों भैया, इस गर्भ में बहुत पीड़ा है, मुझे बहुत कष्ट मिलता है। मैं सत्य कह रहा हूं, मैं आपका इतना भजन करूंगा, आपकी इतनी अधिक उपासना करूंगा, जिसके बाद मुझे गर्भ में कभी ना आना पड़े, गर्भ में कभी न जाना पड़े। भगवान तो वचन देते हैं, बार बार यही बात भगवान से कहते हैं, इस बार मुझे उबार लो, इस बार मुझे माता के गर्भ से बाहर कर दो, मुझे बहुत यातना मिल रही है, न तो मैं पैर सीधी कर सकता, न मैं हाथ खोल सकता, न मैं किसी से कुछ कह सकता, न कुछ देख सकता। एक झिल्ली के अंदर बंद मैं यहाँ पर गर्भ में पड़ा हूँ, यह नरक से कम नहीं है, यहाँ पर बहुत यातनाएं हो रही हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत अधिक कष्ट मिल रहा है। लेकिन याद रखना, जैसे ही परमात्मा हम पर कृपा करता है, हमें माता के गर्भ से बाहर करता है, जन्म लेते ही प्रत्येक बालक, प्रत्येक जीव जैसे ही पृथ्वी पर गिरता है, जय खुश रहो, ऊपर कोई नहीं आना, हाँ अपनी अपनी जगह बैठो। अंत में जब आरती हो रही हो, विराम के समय फिर इस बात का ध्यान रखना, हाँ हम डांटे तो फिर बाद में मत कहना। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। मेरी कथा प्रेमी बंधुओं, जैसे ही बालक जन्म लेता है, पृथ्वी पर गिरता है, विष्णु और माया भगवती, विष्णु की वह योग माया तुरंत आ जाती। क्यों आ गया तू? बोले हाँ भैया आ गया, तो फिर तू मेरे से बच नहीं सकता है। विष्णु की वह योग माया प्रत्येक जीव को तुरंत ग्रस लेती है, अपनी दृष्टि से ग्रसित कर देती है। भूमि पर गिरते ही प्रत्येक जीव सबसे पहला शब्द अगर कुछ बोलता है तो मां कहता है। पृथ्वी पर गिरते ही मां 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 माया को पुकारने लगता है, माधव को भूल जाता है। अगर जीव माया के स्थान पर माधव को पुकारे, जीव का कल्याण हो जाए। पूरा जीवन मां मां माया 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 जैसे बड़ा होता है, उतना ही ज्यादा इसमें इस दलदल में धंसता चला जाता है, इस माया के चंगलों में फंसता चला जाता है। मां के गर्भ से बाहर आया, किसी को नहीं जानता था। कोई किसी को जानता है क्या? नहीं जानता, वो तो अबोध बालक होता है। 2-4 दिन जब हो जाते हैं, माता का चेहरा पहचानने लगता है बच्चा। 1-8 महीना जब हो जाता है, जो उसे ज्यादा लाड़ प्यार करता है, ज्यादा उसकी सेवा करता है, गोद में लेके ज्यादा खिलाता है, उसे भी पहचानने लगता है। और समय बीतता है, 2-4-6 महीने होते हैं, सभी को जानने लगता है, घर परिवार वालों को थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगता है। वह बालक और बड़ा हुआ, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान पति पत्नी पुत्र बंधु बांधव माता पिता परिवारी जन स्नेही जन यार दोस्त मित्र हर किसी को पहचानने लगता है। लेकिन कभी विचार किया है
जिसने हम पर इतना बड़ा उपकार किया, जिसने हम पर इतनी बड़ी कृपा की, उस माधव को छोड़ करके इस माधव की दुनिया में, माधव की माया रूपी बनावटी दुनिया में हम फंस रहे हैं। हम और आप माधव को पाने के लिए आए हैं, लेकिन माया को पकड़ करके बैठे हैं। कभी तुमने सोचा है, आप लोग क्या सोचते हो, किसी बच्चे को जन्म क्या कोई मां देती है? बोलो। हाँ जी साहब, किसी बच्चे को जन्म देने की सामर्थ्य क्या किसी माता में है? कोई मुझे बताएगा है? किसी माता के शरीर में इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है, इतना पावर है कि किसी बच्चे को जन्म दे दे? एक विचार करो, बहुत गंभीर बात है। शायद लोगों को मेरी बात अटपटी लगे, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। प्रश्न करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, ध्यान रखना। एक मां एक बालक को जन्म देती है। वह बालक, वह जीव, वह अंश, वह एक हाड़ मांस का बना हुआ पिंड जब माता के गर्भ में होता है, जब माता को गर्भ ठहरता है, गर्भवास होता है, उस मांस के लुथड़े में प्राण डालने वाला कौन है? बताओ, कौन है? परमात्मा है। मां प्राण नहीं डाल सकती। अगर डाल सकती हो तो जब बेटे की मृत्यु हो जाती तो मां डाल दे, क्यों नहीं डालती? नहीं डाल सकती। वो प्राण तो केवल जगन मां डालती है। चलो मैंने माना हो सकता है माता के गर्भ में कुछ ऐसी पावर हो, कुछ ऐसी दिव्य अलौकिक शक्ति हो कि उस पावर के द्वारा प्राण पड़ जाते हो। कोई बात नहीं साहब, मान लिया मैंने। बालक के शरीर में प्राण तो पड़ गए, लेकिन उस बालक की गर्भ में रक्षा कौन करता है? उस बालक के लिए अन्न कौन उस तक पहुंचाता है? मां पहुंचाती है? बोले ना साहब, शरीर तो मां का होता है, लेकिन संचार करने वाला वह परमात्मा होता है। जगन मां श्री राधा होती है। एक होशियार व्यक्ति बोले, महाराज देखो तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। अरे माता की गर्भ में भगवान कैसे पहुंच गया है? माता का शरीर है, माता के शरीर में बालक है, तो माता ही तो पहुंचाएगी। मैंने कहा सुन लो, मैंने आपकी बात ये मान ली, कोई बात नहीं। बालक जिस समय 9 महीने का हो जाता है, मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, जब प्रसव पीड़ा का समय आता है, आजकल जब हम लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं ना, वो इतनी बड़ी एक लिस्ट लेकर के आते हैं जिसे बोलते हैं फाइल। बोले भैया फाइल तैयार करनी है, किसके लिए? बोले डिलीवरी होनी है ना, प्रसव पीड़ा होनी है। तरह तरह की शर्तें लिखवा लेते हैं। इनकी नेत्र ज्योति चली जाए, महाराज हमारी गारंटी नहीं। हार्ट फेल हो जाए, हमारी कोई गारंटी नहीं, हम जिम्मेदारी नहीं लेते। बच्चे को कुछ हो जाए, हमारी जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारे इस मरीज को कुछ हो जाए, हमारी जिम्मेदारी नहीं। उस समय रक्षा कौन करता है? मां और बच्चे की दोनों की रक्षा वह जगन मां श्री राधा करती है, मेरे ठाकुर जी करते हैं। बालक जब जन्म ले लेता है, जन्म लेने के पश्चात, जन्म लेने के बाद परमात्मा श्री कृष्ण जब देखते हैं अब बच्चे ने जन्म ले लिया है, अब मुझे इसके खाने पीने की कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा विचार करके वह श्री कृष्ण माता के स्तनों में दुग्ध का संचार कर देते हैं। विचार करो, अगर किसी माता के शरीर में यह क्षमता है, यह पावर है, अगर माता के पास यह गुण होता, संतान होने से पहले क्यों नहीं ये बात हुई? स्तनों में दुग्ध का संसार संतान होने से पहले क्यों नहीं होता?
शरीर की माता से ज्यादा जगन माता को चिंता होती है, जगत पिता को चिंता होती है। बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के कुछ समय बाद जब भगवान को लगता है नहीं नहीं इसे भूख लगी होगी, अब इसके भूख की व्यवस्था की जाए, उदर पूर्ति की व्यवस्था की जाए, तब माता के स्तनों में दूध का संचार कर देते हैं। वह बालक थोड़ा जब बड़ा होने लगता है, भगवान को लगता है ये संसार की वस्तु को खा सकता है, इसको दांतों की आवश्यकता है, भगवान दांत दे देते हैं। और बालक बड़ा होता है, उन्हें लगता भैया दूध के दांतों से काम नहीं चलेगा, पक्के वाले दांत दे देते हैं। भगवान को जब लगा भैया इसे दाढ़ी मूछ की आवश्यकता है, समय आने पर वह परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण उस बालक को दाढ़ी मूछ दे देता है, शरीर के अंग प्रत्यंग संपूर्ण बना देता है, और बालक बड़ा होता है, शादी विवाह हो जाता है। जीव और जीवन में जीव के जिस बात की कमी होती है, परमात्मा को जो उचित लगता है, जिस योग्य आप लगते हैं, परमात्मा वह सब सुख, वह सारी संपदाएं आपको प्रदान करता है। ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनना। यही दाढ़ी, यही बाल, यही दांत, वही आपका यह शरीर है जो युवा अवस्था में बहुत पावरफुल, बहुत बलशाली, बहुत बलवान होता है। मेरे कथा प्रेमी श्रोता जनों, जब भगवान को लगता भैया तुम्हारा जाने का समय हो गया, काले काले बाल, काली काली दाढ़ी सफेद होने लगती है, धीरे धीरे हाँ चलने की व्यवस्था होने लगती है, संकेत मिलने लगते हैं। जिन दांतों से आप चना चबाते होते हैं, ध्यान रखना भैया, रोटी भी नहीं खाई जाती। कहीं ऐसा मुंह बनाएंगे, कहीं वैसा, दर्द हो रहा है, दाढ़ दुख रही है, फलाना सब फलानी परेशानी। ध्यान रखना, परमात्मा तुम्हारे जीवन में तुम्हें संपूर्ण बना करके भेजता है, इतना अनुग्रह करता है, इतनी कृपा करता है, लेकिन हम और आप भगवान का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं, भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं, केवल और केवल झूठी बातों में, दुनिया के झूठे दलीलों में फंसे रह जाते हैं, जिसे